बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पेन दौरे का तीसरा दिन है। बार्सिलोना में निवेशकों प्रवासी भारतीयों से सीएम मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें, प्रदेश की वैश्विक क्षमताओं को सीएम बताएंगे। निवेश, स्मार्ट सिटी, विकास, नवाचार पर बड़ी चर्चा यहां पर होनी है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, तीसरा दिन है स्पेन दौरे का। जिस तरह से अभी तक तमाम मीटिंग्स हुई हैं, सफल भी हुई हैं, तीसरे दिन क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा सीएम का? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने स्पेन दौरे पे रहे हैं और वे लगातार पिछले लगभग 7 दिनों से दुबई और स्पेन के दौरे पे थे। तो आज स्पेन दौरे का तीसरा दिन है और आज उनके विदेश दौरे का भी आखिरी दिन है। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम आज स्पेन के प्रमुख शहर बार्सिलोना में ही रहेगी। और बार्सिलोना की बात करें तो ये फुटबॉल के लिए न केवल यूरोपियन कंट्रीज़ में बाकी पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि बार्सिलोना की जो फुटबॉल टीम है वो दुनिया की श्रेष्ठ टीमों में से एक गिनी जाती है। और जहां तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो आज वे बिजनेस बढ़ाने, निवेश बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 1-to-1 चर्चाएं करेंगे, कंपनीज का और अलग अलग केंद्रों का भ्रमण करेंगे। और जहां तक बात करें तो आज के दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री लॉजिस्टिक केंद्र मरकार बेना की कंपनी से करेंगे। और मरकार बेना की बात करें तो यह स्पेन की आपूर्ति श्रृंखला हब की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दौरा करके वहां की कार्यप्रणाली को समझेंगे, देखेंगे और बिजनेस बढ़ाने, निवेश बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करें तो इन्वेस्ट इन एमपी आज बार्सिलोना में भी होना है और बार्सिलोना बिजनेस फोरम के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम की एक बैठक है। और बैठक में केवल एक ही मुद्दा रहेगा कि किस तरह निवेश बढ़ाया जाए, स्पेन से किस तरह उद्योग धंधों का आदान प्रदान हो और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में लाके मध्य प्रदेश के विकास में जनता की भागीदारी भी बढ़ाई जाए। तो आज मुख्यमंत्री इन्वेस्ट इन एमपी के तहत बार्सिलोना बिजनेस फोरम के सदस्यों से मिलेंगे। वहाँ पे कई उद्योग जगत के लोगों से, कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियों से उनकी 1-to-1 बैठक भी होगी। और जहाँ तक कल की बात करें तो कल का मुख्यमंत्री का जो स्पेन का दूसरा दिन था वो पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे था। उन्होंने बड़ी एक कंपनी है इंडिटेक्स, जिसका ज़ारा ब्रांड पूरे दुनिया भर में मशहूर है, उनके अधिकारियों से, कंपनीज के सीईओ से चर्चा की, इंडिटेक्स कंपनी का भ्रमण किया और किस तरह ज़ारा इंटरनेशनल ब्रांड बना है उसको समझा और देखा। तो आज का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री का निवेश लाने के लिए रहेगा और वे स्मार्ट सिटी का भी दौरा करेंगे और इसके अलावा कई नवाचार केंद्रों का भ्रमण भी करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, और इसके पहले जो 2 दिन रहे हैं वो भी सफल कहे जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पर्यटन पर भी फोकस रहा है, इस दिशा में भी लगातार निवेश आ सके इसके प्रयास हमको नजर आए हैं। लॉजिस्टिक्स की बात कर लें, चाहे आप जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, इसके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो मध्य प्रदेश, समूचे मध्य प्रदेश को इसका फायदा मिलने वाला है इस विदेश यात्रा से, लेकिन क्या कोई मध्य प्रदेश के ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जहां पर अगर लॉजिस्टिक्स में निवेश आता है या फिर पर्यटन में निवेश आता है या फिर अगर दूसरे सेक्टर्स पर भी फोकस है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज, तो ये क्षेत्र लाभान्वित हो सकते हैं? क्या की दृष्टि से स्पेन भारत के मुकाबले बड़ा छोटा देश है, लेकिन वहाँ खासकर स्पोर्ट्स, टूरिज्म और टेक्सटाइल में काफ़ी ऐसी संभावनाएं बिजनेस की मौजूद है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ टाई अप करके मध्य प्रदेश के साथ न केवल स्पेन की बिजनेस की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि वहां से निवेश भी आएगा और मध्य प्रदेश की जो ट्रेडिशनल ब्रांड है खासकर टेक्सटाइल में वो स्पेन पहुंचेंगे। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो अपने लगातार डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम विदेश दौरे कर रही है, वो मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट्स को, खासकर ओडीओपी को और अन्य प्रोडक्ट्स को, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहती है और मध्य प्रदेश को भी बिजनेस के क्षेत्र में ग्लोबल बनाना चाहती है। इसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम के दौरे हो रहे हैं। और जहां तक स्पेन की बात करें तो आज मुख्यमंत्री के स्पेन के दौरे का तीसरा दिन है, बार्सिलोना में वह हैं और आज जहां वे अपने दौरे की शुरुआत लॉजिस्टिक केन मरकार बेना के कंपनी का भ्रमण करके करेंगे, वहीं उनके दिन का जो समापन है वो फ्रेंड्स ऑफ एमपी के सदस्यों से भेंट करके उनसे मुलाकात करते हैं, उनके चर्चा करके ही होगा। और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के जो स्पेन के सदस्य हैं वो आज बार्सिलोना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम से मिलेंगे और मध्य प्रदेश में
बिजनेस के अवसर बढ़ाने की पूरी चर्चा होगी और आगे का रोड मैप भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने विदेश दौरे में अपनी सरकार का, मध्य प्रदेश का तो रोड मैप बता ही रहे हैं, बिजनेस लाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, निवेश के प्रस्ताव भी दे रहे हैं। लेकिन वे अपने विदेश के दौरे में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 11 वर्ष के कार्यकाल का गुणगान भी कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को भी बता रहे हैं कि किस तरह मोदी सरकार ने 2014 के बाद पूरे भारत के नक्शे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक बदला है, प्रदेश में, राज्यों में और देश में विकास लाया है, और किस तरह सरकार ने अपने धार्मिक एजेंडे को लागू करते हुए विकास के पथ पे आगे कदम बढ़ाए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भी जब फ्रेंड्स ऑफ एमपी से मिलेंगे तो उनकी बिजनेस और निवेश पे तो चर्चा होगी, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के 11 साल के कार्यकाल के बारे में भी उनको जानकारी देंगे और उनसे विचार साझा करेंगे। बिल्कुल। और अनिरुद्ध, हम ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अब तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है, कैसे तकनीक का उपयोग किया जा सके और प्रदेश हित में फैसले इसके माध्यम से लिए जा सके, ये कोशिश भी हमको नजर आ रही है। क्या स्पेन दौरा डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से संबर कंपनी के मुख्यालय का भी मुख्यमंत्री ने दौरा किया है? देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी न केवल स्पेन में बल्कि यूरोप की ज़्यादा कंट्री में भारत से ज़्यादा या भारत के बराबर ही विकसित है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी और डिजिटल टेक्निक में निवेश के प्रस्ताव मंगवा रही है, यहाँ की जानकारी दे रही है कि किस तरह मध्य प्रदेश बाहर के कंपनियों के लिए, जिनमें स्पेन भी शामिल है, एक बेहतरीन बिजनेस डेस्टिनेशन है। और यहाँ अगर वो कंपनियां निवेश करती हैं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम जापान के दौरे पे गई थी, वहाँ भी उन्होंने यही निवेश के प्रस्ताव रखे कि मध्य प्रदेश एक सेफ बिजनेस डेस्टिनेशन है और यहाँ अगर वे निवेश लगाते हैं तो न केवल मध्य प्रदेश का विकास होगा, भारत का विकास होगा, बल्कि जो कंपनी यहाँ आएगी वो भी विकास में भारत के और राज्य के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यहाँ की टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहाँ की टेक्नोलॉजी भी भारत में आएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है। और जहाँ तक स्पेन की बात करें तो स्पेन में सरकार का मुख्य जो फोकस था वो टेक्सटाइल में, स्पोर्ट्स पर और टूरिस्ट सेक्टर में ज्यादा रहा है। बिल्कुल, ये तमाम सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस रहा स्पेन दौरे में और पूरी विदेश यात्रा सफल कही जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश को यहाँ से निवेश मिलने की संभावना नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।